नमस्कार जनपद वासियों, नमस्कार देशवासियों। आज मैं कुछ बड़े अखबारों को लेकर के आपके सामने हूं और ये अखबार मैंने परमानेंटली साल साल भर के लिए बुक कर दिए हैं। इन अखबारों का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। ये दूसरा है, ये इसी के हिंदी संस्करण है। ये वो अखबार है जो अपने आप को विश्व का नंबर 1 कहता है। यहां इनका ये सिटी पेज देख लीजिएगा, सिटी का फ्रंट पेज। ये अमर उजाला का देख लीजिएगा, ये अमर उजाला का सिटी पेज है। मैं अभी पहले ही दिन इनके अंदर क्या है उस पर नहीं जाना चाहता, केवल आज इतना बता देना चाहता हूं। और भी कुछ अखबार हैं जिनके लिए मैंने बुकिंग कर दी है, कल से वो आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ मैंने जिले से निकलने वाले जितने भी दैनिक हैं, दैनिक समाचार पत्र हैं और जो नियमित दिखाए जा रहे हैं, उनकी प्रतियां भी बाकायदा शुल्क जमा करके, मैं किसी से भी फ्री में नहीं मांग रहा हूं, शुल्क जमा करके पूरे महीने का जमा करा लें, पूरे साल का जमा करा लें। लेकिन अब मुझे तो मिल नहीं पाए जिले से निकलने वाले अखबार। मैंने काफी तलाशे, उनकी कहीं एजेंसियां नहीं पाई। कोई ऑफिसों पे उनके पे जाओ तो वो झगड़े के लिए तैयार ही बैठे हैं। आप समझ सकते हो क्यों बैठे हैं। तो उसके लिए मैंने सूचना जो निदेशक हैं, हमारे सहायक सूचना निदेशक, उनको भी पत्र लिखा है। बाद में ये पत्र डीएम साहब को भी लिखा जाएगा कि डीएम साहब जो नियमित अखबार हैं हमारे जिले के, जिले से प्रकाशित होते हैं, नियमित है, उनके पत्रकार जो है मान्यता प्राप्त पत्रकारिता का दावा करते हैं, सरकारी विज्ञापन तक की भी मांग करते हैं और बहुत सारे अखबार तो सरकारी विज्ञापन लेते भी हैं। तो इन अखबारों की कृपया मुझे जो इनका खरीद मूल्य है उस पर प्रतिदिन प्रतियां दिलाई जाए। ये प्रतियां मैं सूचना विभाग से भी प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि मैं यदि कहूंगा कि भाई हमारे घर पे दे दो तो ये देंगे नहीं। तो सूचना विभाग तो ये आते ही है। मैं भी चाहता हूं कि एक बीच का रास्ता निकले। जब ये सूचना विभाग में डेली जमा होने के लिए आते हैं नियम अनुसार, तो ये मेरे लिए भी एक एक कॉपी भेज दें। जो भी इनकी कीमत है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, मैं इन दैनिक अखबारों की पे करने को तैयार हूं। और बल्कि महीने महीने भर का या साल साल भर की भी इनके यहाँ बुकिंग होती हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं, ये बुकिंग करें। खैर, इसके अलावा मैंने जिले के 2 बड़े अखबार, बल्कि 2 नहीं 3 बड़े अखबार जिनका पूरा जिले में हल्ला रहता है, उनकी तो पूरे 2 साल तक की कॉपियां मांगी है और मैं उसके लिए भी पैसे देने को तैयार हूं। ये सूचना विभाग ने भी इस पर कदम उठाए हैं। सूचना विभाग ने इनके संपादकों को लेटर लिख दिए हैं। मामला यहीं तक नहीं है कि नई कॉपी चाहिए, प्रतिदिन की चाहिए। मामला ये भी है कि पिछली भी चाहिए, जो नियम अनुसार इन्हें देनी है, देनी पड़ेंगी। आप समझ रहे होंगे। अब ये कॉपियां मैं क्यों मांग रहा हूं? मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी ये संपादक हैं या अखबार मालिक हैं या इनके पत्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं इन अखबारों में जनता को भी रखें। इन अखबारों से जनता गायब है। लोकतंत्र जो लोक से चलता है, उसका जो कथित रूप से ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है या चौथा स्तंभ बनने की कोशिश जो हो रही है, उस चौथे स्तंभ ने तो लोक को, जनता को गायब ही कर दिया। इन अखबारों में जनता नहीं है, कुछ संगठनों के पदाधिकारी मात्र होते हैं इनकी खबरों में। मैं धीरे धीरे आपको डिटेल में दिखाना शुरू कर दूंगा। या कुछ राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह के बयान होते हैं। मोस्टली तो जो पार्टियां सत्ता में होती हैं उन्हीं के मुखियाओं को और चेहरों को ये दिखाते रहते हैं। यानी जो सत्ता, जो लोकतंत्र लोक के लिए होता है, लोक कहीं होता ही नहीं है। अब ये
कैसा लोकतंत्र है इसका आप समझ रहे होंगे कि मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में कुछ खामियां आ रही हैं। तो उसके सुधार के लिए हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जितना हमारा स्तर है, मेरा कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं है, बहुत छोटा सा स्तर है, तो मैं अपने स्तर पर, अपने साथियों के स्तर पर, जो लोग हमें समझ रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, उनके स्तर पर गांव गांव जाकर गांव के लोगों का मीडिया खड़ा करना चाहता हूं, गांव के लोगों का प्रेस क्लब खड़ा करना चाहता हूं, वो भी वहीं के युवाओं को और वहीं के सक्रिय लोगों को लेकर, बाहरी लोगों को लेकर नहीं। तो आप भी हमें सहयोग करें इन सब चीजों में, और इन पे सबसे बड़ा सहयोग तो यह है कि जो हम बोल रहे हैं उसको गंभीरता से समझें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।